हेलो स्टूडेंट्स। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो टीचिंग की जॉब्स निकली थी, टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जो आपका सीबीटी का एग्जाम है, उसके लिए आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी रीजनिंग की क्लास है। और आज की क्लास में हम कोडिंग डी कोडिंग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोडिंग डी कोडिंग करने से पहले आपको हर एक अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट की आपको पोजीशन पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का जो ऑपोजिट वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक कैसे प्रैक्टिस करोगे। आप ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप लिखोगे। उसके बाद एन आप स्टार्ट करोगे एम के नीचे से, राइट टू लेफ्ट MOPQRSTUVWXYZ। उसके बाद आप क्या करोगे, ए के ऊपर आप 1 लिखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देन आप क्या लिखोगे, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करने से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट टू राइट आप ए टू एम मेंशन करोगे, फिर एम के नीचे आप एन, राइट टू लेफ्ट आप जेड तक इसको क्या करोगे, लिखोगे। उसके बाद आप इसके ऊपर 1 2 3 लिखोगे। ठीक है, इसके आपको ये भी पता चल जाएगा कि ए आपके पास जब आप ABC लिखते हो तो उसमें इसकी पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट, बी की पोजीशन क्या होती है, सेकंड, एच हमारे पास 8th होता है। ठीक है, ऐसा हमारे पास 19 होता है, वी हमारे पास 22 होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पोजीशन पता चल गई और साथ ही साथ में आपको एक दूसरे के ऑपोजिट पता चल जाएंगे। ठीक है, ए का ऑपोजिट जेड होगा, जेड का ऑपोजिट ए होगा, सी का ऑपोजिट एक्स होगा, एक्स का ऑपोजिट सी होगा। ठीक है, इनका दोनों का सम करोगे तो सभी का 27 बन रहा है। अगर आपको ऑपोजिट नहीं पता तो 27 में से आप उसी डिजिट को माइनस कर लोगे, जो आंसर आएगा उस डिजिट का वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आपको क्या क्या याद रखना है कि जो ए है, ए का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, जेड, बी का ऑपोजिट क्या होता है, वाई, सी का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, एक्स, डी का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू, ई का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, वी, एफ का ऑपोजिट आपके पास क्या होगा, यू, जी का ऑपोजिट क्या होगा, टी, एच का ऑपोजिट क्या होगा, एस, आई का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, आर, जे का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, क्यू, के ऑपोजिट पी, एल ऑपोजिट ओ, एम ऑपोजिट एन। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। एक तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए और एक आपको ऑपोजिट लेटर पता होना चाहिए। ए का ऑपोजिट क्या होगा, जेड, जेड का ऑपोजिट क्या होगा, ए। ठीक है, ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा और 4 आपको क्या दे रखे होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे। एक ऑप्शन को आपने क्या करना होगा, टिक करना होगा। आपको किसी क्वेश्चन में कोड दे रखा होगा, आपको पहले उसको डी कोड करना है, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन का आपने क्या देना है, आंसर देना है। जैसे कि जहां पर ऑपरेशन का कोड दे रखा है और इनविजिबल का हमें कोड क्या है पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑपरेशन का कोड देखो, ओ को कैसे रिप्रेजेंट किया है, एन के साथ। ठीक है, हमें पता है कि एन के बाद में क्या आता है, ओ। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक लेटर क्या किया गया है, माइनस। पी, पी के साथ क्या दे रखा है, ओ। ठीक है, ओ पी होता है। ठीक है, ऐसे ही ई का क्या दे रखा है, डी, मतलब जो एक लेटर है ना वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो आई, आई से पहले हमारे पास क्या होगा, एच होगा। ठीक है, एन से पहले हमारे पास क्या होगा, एम होगा। वी से पहले यू, आई से पहले हमारे पास क्या होगा, एच, एस से पहले हमारे पास क्या होगा, आर, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच। ठीक है, बी से पहले क्या होगा, ए, एल से पहले क्या होगा, के, ई से पहले क्या होगा, डी। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, HMUHRHAKD। तो ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, डी कोड कर कर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप आंसर टिक करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको माइंड का कोड दे रखा है, आर्गू का कोड दे रखा है और डायग्राम का कोड पूछा है। अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो, आपको दोनों क्वेश्चन को डी कोड करना है, देन आपको थर्ड का आंसर देना है। ठीक है, एम को किसके साथ रिप्लेस किया हुआ है, के साथ, एन को किसके साथ रिप्लेस किया हुआ है, जी के साथ, एन का कोड क्या दे रखा है आपको एल, और डी का कोड क्या दे रखा है आपको बी। अब आप यहाँ पर देखोगे कि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, जो आपको कोड दे रखे होते हैं, ठीक है, उन्हीं का यूज कर कर आपने अपने क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। तो डी का कोड देखो आपको क्या दे रखा है बी, तो यहाँ पर डी का कोड क्या आ जाएगा बी। और आई का कोड क्या दे रखा है जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी। ए का कोड क्या दे रखा है आपको वाई, जी का कोड आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए ए का कोड तो हमारे पास वाई है, आर का कोड हमारे पास क्या है पी, और जी का कोड आपको क्या दे रखा है ई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। आर का कोड आपके पास क्या आ जाएगा पी, और ए का कोड आपके पास क्या आ जाएगा वाई, और एम का कोड आपके पास क्या आ जाएगा के। क्योंकि मुझे यहाँ पर क्यों कैसे पता चला कि हमारे पास जो आपको कोड दे रखे हैं उनका ही यूज कर कर हमने आंसर देना है। और यहाँ पर देखो आई का कोड आपको जी दे रखा है, तो यहाँ पर जी का कोड क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था, बट नहीं है। तो इसीलिए पता चला है कि जो आपको कोड दे रखे हैं उनको ही यूज करते आप अपने क्वेश्चन का क्या करोगे, आंसर दोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए आपको, क्योंकि कोडिंग डी कोडिंग कोडिंग में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और कोडिंग डी कोडिंग इजी होते हैं, बस आपको जस्ट क्या करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो LUTE का कोड आपको क्या दे रखा है MUTE, FATE का कोड आपको क्या दे रखा है GATE, और BLUE ब्लू का कोड पूछा है। अगर आप देखोगे फर्स्ट लेटर एल किसके साथ रिप्लेस किया हुआ है, एम के साथ। एल के बाद आपके पास क्या आता है एम, एफ के बाद आपके पास क्या आता है जी। ठीक है, अगर आप सेकंड देखोगे लेटर सेम लिखा हुआ है, थर्ड लेटर भी सेम लिखा हुआ है, और फोर्थ लेटर भी आपके पास क्या है सेम। सेम सेकंड में भी ऐसे ही, सेकंड सेम है आपका, थर्ड सेम है, और फोर्थ भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ब्लू के कोड में बी का कोड आपके पास क्या आ जाएगा बी, बी के बाद जो नेक्स्ट लेटर होता है हमारे पास क्या होता है सी। एल आप वैसे ही लिखोगे, यू आप वैसे ही लिखोगे, ई आप वैसे ही लिखोगे, क्योंकि जिसका भी आप कोड देखोगे फर्स्ट लेटर आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेकंड थर्ड और फोर्थ में कोई चेंज नहीं है, सेम आप वैसे ही उसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर बी का कोड क्या हो जाएगा CLUE, वैसे ही आप लिखोगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको क्या दे रखा है डील, डील का आपको कोड दे रखा है, और लेडी का कोड पूछा है। डी का क्या दे रखा है 4, ई का क्या दे रखा है 5, ए 1, एल 12। हमें पता है कि जो डी है अल्फाबेट में फोर्थ पोजीशन पर आता है, ई फिफ्थ पोजीशन पर आता है, ए फर्स्ट, और एल हमारे पास 12 पोजीशन पर आता है। तो एल का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, ए का कोड क्या हो जाएगा 1, डी का कोड क्या हो जाएगा 4, और वाई का कोड क्या हो जाएगा 25। तो ऐसे आप क्वेश्चंस के क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। आपको हर एक अल्फाबेट का आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, और उसका ऑपोजिट लेटर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है, बैट का कोड 23 दे रखा है, कैट का कोड आपको 24 दे रखा है, और बॉल का कोड आपको पूछा गया है। सबसे पहले इस कोड को आप डी कोड करोगे, बैट। ठीक है, बी हमें पता है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट किस पोजीशन पर होता है, आपके पास सेकंड पर, ए फर्स्ट पोजीशन पर, और टी आपके पास 20 पोजीशन होती है। 20 + 1 21, 21 में 2 ऐड करोगे तो 23, मतलब ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जो अल्फाबेट गिवन है उनकी पोजीशन को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो सी हमारे पास थर्ड प्लेस पर होता है, ए फर्स्ट, और टी हमारे पास 20 होता है। अब 20 + 1 करोगे 21, और 3 ऐड करोगे 24 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम बॉल का कोड लिखेंगे, बी हमारे पास सेकंड पोजीशन पर होता है, एल हमारे पास क्या होता है 12 पोजीशन पर, दूसरा एल भी हमारे पास 12 पोजीशन पर होगा, ए हमारे पास क्या होता है फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, 12 में 12 ऐड करोगे तो 24, और 24 में 1 ऐड करोगे 25, और उसमें 2 ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। बॉल का कोड आपके पास क्या आ जाएगा 27। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आपको क्या है, दिसंबर का कोड दे रखा है, और आपको
किसी और मंथ का कोड दे रखा है और उस मंथ को आप बताना है कि मंथ आएगा जब कोई भी अल्फाबेट आएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, अब देखिए DECEMBER, ठीक है। अब दिसंबर को आप कैसे लिखा हुआ है, लास्ट वाले 2 लेटर ER आगे आगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट MBR, ठीक है, फिर CE, और फिर क्या लिखा हुआ है DE, मतलब रिवर्स ऑर्डर में क्या किया हुआ है, रिप्लेस किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर भी रिवर्स से स्टार्ट कर रही हूँ। NO आगे आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा पेयर में VE, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा MB, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ER। तो ये किसका कोड दे रखा था आपको, नवंबर मंथ का दे रखा था। तो आपको ऐसे भी पैटर्न देखना आना चाहिए क्वेश्चन की, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।